फ्रेंड्स, अगर आप था से बेशक कि आप सबके दोस्त फिर से आ गए आप सबसे मिले। हाउ टू रीड पीपल्स माइंड। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप भी दूसरों का दिमाग पढ़ना जान जाएंगे, सीख जाएंगे कि दूसरे कैसे, साइकोलॉजिस्ट कैसे दिमाग को पढ़कर, साइकियाट्रिस्ट कैसे दिमाग को पढ़कर लोगों से बातें करते हैं, लोगों का बात सुनकर सिर्फ उसके चेहरे देखकर उसके बात को समझ जाते हैं, मन की बात को समझ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देते कि ये कोई जादू नहीं है, ये कोई भी ऐसा जादू नहीं है जो आप इससे समझो कि उसके पास तो सुपर नेचुरल पावर्स है। ऐसा कोई नहीं है। सुपर नेचुरल पावर, अगर इसको बिलीव करते हो आप अगर इसको मानते हो तो ये पावर आप भी अचीव कर सकते हो। तो वो कैसे? सबसे पहले तो दूसरों के मन की बात को समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सिर्फ जो खुद ही बोले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने ग्रुप्स में सिर्फ खुद ही बोल लेते। तो बोलो, ठीक है, अपनी बातें बोलना ज़रूरी है, लेकिन सुनना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप बोलते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको सुनना पड़ेगा। इसके लिए आपको शांत होना ज़रूरी है, और शांत होने के लिए सबसे जो अच्छा दवाई वो है मेडिटेशन। जी हाँ, आप डेली मेडिटेशन करना प्रैक्टिस करो। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, आपके दिमाग एकदम हलचल मचती है, आपका मन कभी भी शांत नहीं होता। 24 आवर्स में कभी भी आपका दिमाग खाली नहीं बैठता, हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन डेली करनी चाहिए। वैसे तो मेडिटेशन सभी को करनी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए भी। लेकिन अगर आप भी अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, साइकिक पावर को बढ़ाना चाहते हो, दिमाग की बातों को सीखना चाहते हो, तो आपको डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करना ही करना होगा। कितने टाइम तक मेडिटेशन करना है? 15 से 20 मिनट तक, आप आधा घंटा भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग 1 घंटा भी मेडिटेशन करते हैं, तो वो उसके लिए तो और भी फ़ायदेमंद है। लेकिन सबसे पहले कोई भी चीज़ 1 दिन 2 दिन में नहीं होता। अगर आप समझ रहे हो कि मैं 2 दिन मेडिटेशन करके माइंड रीडर बन जाऊँगी या बन जाऊँगा, तो ये इम्पॉसिबल है, आपको छोड़ना होगा। ये चीज़ बहुत टाइम ले लेता है, सालों साल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आप खुद से बातें करेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला स्टेप है, वो है मेडिटेशन। आपको डेली के डेली मेडिटेशन करना होगा। आधा घंटा हो अच्छा है, 1 घंटा हो तो बहुत ही अच्छा है। उससे कम नहीं सजेस्ट करूँगी यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा है कि आपको शांत रहकर लोगों से, जब आप बातें कर रहे हो ना, तब थोड़े देर के लिए शांत रहकर किसी की बातों को सुनो, ऑब्ज़र्व करो। ऑब्ज़र्वेशन स्किल को आपको बेहतर करना होगा, और ऑब्ज़र्वेशन स्किल को बेहतर करने के लिए सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके लिए खुद को शांत रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप दूसरे से बात करेंगे, उसके आँखों में देखकर बात करने की कोशिश करो, उनकी आँखों में देखकर बात करने की कोशिश करो, और समझने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाहते हैं। खुद शांत रहो, खुद बोलो मत, उनको बोलने का मौका दो। जब वो पूरी तरीके से बोलना उनका ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपको बोलना है। आपको उनके चेहरे को, एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझना होगा। हम एक्सप्रेशन से ही मन की बात समझते, राइट? जब हम दुखी होते तो हमारा एक्सप्रेशन अलग होता है, जब हम सैड होते हैं तो एक्सप्रेशन अलग होता है, जब हम हैप्पी होते हैं तो एक्सप्रेशन अलग होता है, जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन अलग होता है। तो एक्सप्रेशन ही सब कुछ होता है। इसके लिए ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, और इसके लिए शांत रहना ज़रूरी है। तो दूसरों से जब आप बातें करेंगे, तब आपको शांत रहकर उनको ऑब्जर्व करना होगा, उनके फेस को आपको पढ़ना होगा, एक्चुअल में उनके दिमाग में क्या ख्याल चल रहा है। ये भी प्रैक्टिस से होगा, 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा। दूसरा स्टेप ऑब्जर्वेशन, और आपको शांत रहना होगा। इसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप, आपको अपने आप से भी बातें करना है। जब आप घर में फ्री बैठे हो, 5 से लेकर 10 मिनट के लिए खुद से बातें करो। खुद को शांत रखकर बस मन ही मन बातें कर सकते हो, सेल्फ टॉक कर सकते हो। चाहे तो ज़ोर से बोलो, चाहे तो बस धीरे धीरे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई सुन लेगा आपकी बात, तो आपको धीरे धीरे अपनी बातों को बोलना है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी अस्तित्व क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। सब कुछ खुद से सवाल करो। खुद से सवाल जितना करोगे,
एक दिन आपका दिमाग भी, आपका मन भी उस सवाल का जवाब देना शुरू कर देगा। खुद से सवाल करो, चाहो तो मिरर के सामने बोल सकते हो, मिरर के सामने आंखों में आंखें डालकर बात करो, खुद को बोलो तुम कौन हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या बनने की कोशिश कर रहे हो। खुद से सवाल जितना करेंगे उतना ही जवाब मिलेगा। तो सवाल करना कभी भी मत छोड़ो। इस तरीके से आपको भी अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया ना, तो आप भी लोगों के फेस को देखकर, उनके एक्सप्रेशन को समझकर आप भी उनकी दिमाग की बातों को समझ जाएंगे।